हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बाकी सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए। सिर्फ बाकी दो टॉपिक रह गए अपना, एक कोरोजन एक रेंसिडिटी, जो हम इस वीडियो में कवर ऑन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मैंने अपनी मेल आईडी मेंशन कर रखी है। ठीक है, सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे कोरोजन के साथ। सो डेफिनेशन क्वाइट सिंपल है। कोरोजन आपको पता ही होगा, आयरन के आर्टिकल काफ़ी सबने देखे होंगे लगातार। तो आयरन के आर्टिकल में आपने देखा होगा कि कुछ रेडिश जैसा सब्सटेंस उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है। वो जो फॉर्म हो जाता है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कोरोजन। डेफिनेशन देखते हैं क्या हो रहा है। डेफिनेशन, प्रोसेस बाय विच metal are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemical present in the atmosphere is known as corrosion. मेन फोकस रखो यहाँ पे कि क्या क्या किस किस वजह से हो रहा है, एयर की वजह से, वाटर की वजह से, या फिर कोई भी दूसरा केमिकल अगर प्रेजेंट है सब्सटेंस एटमोस्फियर में, उसकी वजह से तुम्हारे मेटल्स, जो कोई भी मेटल हो वो ईटन अप हो जाते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो कोरोजन के मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे। क्या होगा, पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक कोरोजन का एग्जांपल है। सेकंड आता है तुम्हारा जो कॉपर के जितने भी सब्सटेंस होते हैं, कॉपर के सब्सटेंस के ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर जैसा फॉर्म हो जाता है, वो भी एक एग्जांपल है कोरोजन का है। ठीक है, फर्दर अगर हम देखें अपना सिल्वर जो होता है, सिल्वर के ऊपर भी कुछ सब्सटेंस जैसा दिखने लग जाता है, सिल्वर का कलर फेड होने लगता है, वो कलर फेड भी कोरोजन की वजह से होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे थे, एग्जांपल्स थे आपके कोरोजन के। फर्दर क्यों होता है कोरोजन, कोरोजन से क्या क्या चीजें हो सकती है, कोरोजन से तुम्हारा डैमेज हो सकता है। सबसे पहली चीज वही है, हमने यहाँ पे बोला है कि मेटल्स आर स्लोली ईटन अप, ईटन अवे, यानी मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है उसकी वजह से तुम्हारा डैमेज ही होगा ना, बाय डिफॉल्ट। लॉजिक है तुम्हारा, कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे कोई हाई फाई वाली बात नहीं है आपकी। क्या क्या कंडीशन रिक्वायर नेसेसरी है, ये हमारी इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। कंडीशन क्या क्या चाहिए, एक तो मेरे पास एयर होना चाहिए या तो ऑक्सीजन होना चाहिए, दो चीज़ें मेरी प्रेजेंट होनी चाहिए। एयर में ह्यूमिडिटी होता है तो वाटर भी तुम्हारा वहीं पे आ जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ये तीनों चीज़ें क्लियर। फिर बात करते हैं हम, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोलती है कि ऑक्सीजन कोरोजन की वजह से डैमेज होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है। वो एक्सेप्शनल केस किसका है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के केस में कोरोजन इज क्वाइट वेरी हेल्पफुल। कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि एल्यूमिनियम की केस में एक एंटी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जैसा वो स्टार्ट हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है। कैसे बिल्डअप हो जाता है, एक बार तो तुम्हारा कोरोजन हो गया, कोरोजन होने के बाद एल्यूमिनियम के ऊपर की जो लेयर है ना, ऊपर की लेयर में आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो फॉर्म हो जाता है, और वो फर्दर आपका कोरोजन से प्रिवेंट करता है। यानी एक बार कोरोजन होगा आपको, उसके बाद कोरोजन नहीं होगा। किस केस में, एल्यूमिनियम की केस में। सो एल्यूमिनियम इज एक्सेप्शनल, फार एक्सेप्शनल। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि डैमेज कॉज करता है तो बचना तो चाहिए ना भाई। अब क्या बोले, अब किसी भी चीज़ से खतरा हो तो हमें उसकी प्रिवेंशन पहले देखते हैं। तो प्रिवेंशन देखते हैं यहाँ पे। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं मेटल पीस, उसको हमें क्या करना है, पेंट कर दो। फर्दर यूज़ कर रहे हो, ग्रीस कर दो। पेंटिंग कर सकते हो, ग्रीस करके यूज़ करो, या फिर उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की कोटिंग कर दो जिसके थ्रू वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, यानी कॉन्टैक्ट से हमें बचवाना है उनको। गैल्वेनाइजिंग कर दो, ये भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप मेटल के ऊपर किसी भी टाइप की लेयर को इंट्रोड्यूस करते हो। फर्दर यूज मोर रिएक्टिव मेटल, कोई उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यूज़ कर लो आप। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल में जैसे कि बलिदान देना, वैसा वाला सिस्टम हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अटैचिंग मैग्नीशियम टू अंडर वाटर पाइप्स टू प्रोटेक्ट आयरन, यानी कि अंडर वाटर पाइप्स जो आप यूज करते हो जिसमें आयरन वगैरह, आयरन की पाइप्स होती है, उसमें आप मैग्नीशियम को ऐड ऑन करते हो। मैग्नीशियम ऐड करते हो क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड होने के बाद आयरन को क्लोराइड नहीं करेगा ना, उसके ऊपर लेयर बन जाएगा आपकी, इसलिए वो एज अ प्रोटेक्टिव होता है आपका। ठीक है, उसके थ्रू आप प्रिवेंट कर सकते हो। फर्दर आप एलॉय यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, कुछ भी एलॉय यूज कर सकते हो। ये कोरोजन हुआ आपका कंप्लीट। कोरोजन में कुछ डाउट प्रोबेबली नहीं होगी। फिर आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है जो है आपकी रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में क्या है आपका, वो भी एक प्रोसेस है। अब हमें पता है ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर मेटल सरफेस में अगर आपका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है कोई भी सॉलिड सरफेस में, तो आपका ये चीज हो गया। अब रेंसिडिटी जनरली फूड पार्टिकल्स के लिए होता है। फूड पार्टिकल्स के लिए होता है जैसे कि अगर आपका फूड पार्टिकल एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है, कोई भी फूड आपका एयर, ऑयली जिसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑयल एंड फैट का, फूड पार्टिकल जिसमें ऑयल एंड फैट का ऑक्सीडाइज हो रहा है,
क्यों ऑक्सीडाइज होगा? क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, इस वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसकी वजह से फाउल ऑर्डर और टेस्ट आएगा, स्मेल गंदी आएगी या फिर उसका टेस्ट खराब आएगा। हमें पता है चिप्स के पैकेट अगर आप खोल दो अगर उसको एयर के कांटेक्ट में रखोगे तो वो कुछ सॉफ्ट नरम हो जाते हैं और उसको टेस्ट भी कुछ सही नहीं लगता, बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो चुकी है, इसलिए उसका टेस्ट ऐसा है या फिर उसकी स्मेल वैसी है। ठीक है, चलो रेंसिडिटी क्लियर हो गया। अगेन फाउल स्मेल की अगर बात करें तो अचार सबको पता ही होगी, अचार होती है पिकल्स जिसको बोलते हैं अचार। अचार को अगर आप ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ तेल ना डालो, ऑयल ना डालो या फिर उसको एयर के कांटेक्ट में रखोगे तो उसके आगे ऊपर भी वाइट कुछ सब्सटेंस फॉर्म होने लगता है, तो जो जिसकी स्मेल काफ़ी खराब होती है, वो भी रेंसिडिटी की वजह से होती है। क्लियर? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको आप? अगेन याद रखो, एयर टाइट कंटेनर में फूड को पैक करके रखो। अगर आपने कोई भी फूड बनाया, फूड मटेरियल पैक मटेरियल को रखना है तो उसके अंदर एयर टाइट होना चाहिए, कोई भी एयर अंदर नहीं आ रही, अंदर की एयर बाहर नहीं जाएगी। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड एट लो टेम्परेचर, याद रखो लो टेम्परेचर पे, उनको मैंने क्लियर कर रखा है, पिन पॉइंट कर रखा है मैंने सारी चीज़ों को। फिर आते हैं जो भी फूड पार्टिकल है उनको हमें क्या करना है, पैकेट्स जैसे कि स्टोर करना है अगर हमें उनको, तो उनको किसी पैकेट्स में रख रहे हैं तो वो पैकेट्स में क्या फिल होना चाहिए, नाइट्रोजन गैस फिल होना चाहिए जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, फर्दर इसके अलावा हम उस क्या कर सकते हैं, जो फूड मटेरियल हमने बनाया है, जो नई फूड है, उसको आप सनलाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने से उसको अवॉइड करो, ज़्यादा जितना अवॉइड करोगे उतना बेटर है आपके लिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका क्या यूज कर रहे हो आप, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट ये क्या आ गया तुम्हारा, अब मुझे पता है ऑक्सीडेशन होता है, अब ऑक्सीडेंट क्या आ गया, एंटी मतलब जो उसको प्रिवेंट करता है, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, तो एंटीऑक्सीडेंट आपका ये हो गया जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी, सीधी सी बात है, इसलिए आप एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट जो आप ऐड करते हो यहाँ पे सिस्टम में अपने वो है आपका, दो आप ऐड कर सकते हो, BHA है, BHT, फर्दर भी होंगे लेकिन आपके सिलेबस में दो ही है, BHA है, BHT। तो BHA जो है आपका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जो आपका BHA एंड BHT सेम है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी दोनों का सेम है, सिर्फ A स्टैंड्स फॉर एनिसोल एंड T स्टैंड्स फॉर टॉलिन, ये चीज़ आपकी आती है खाली। ठीक है, सो यहाँ पे अपना क्या कंप्लीट हो गया, कोरोजन कंप्लीट हो गया, रेंसिडिटी कंप्लीट हो गई, इसी के साथ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा हमने चीज़ें देख ली, क्या क्या चीज़ें देखी थी, क्या केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे फॉर्म होता है केमिकल, कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन थी, फर्दर बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन देखी हमने। फिर दो और सेक्शन देख लिया, कोरोजन, डेंसिटी। कुछ भी डाउट हो किसी भी चैप्टर के रिलेटेड, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड या फिर कोई भी सेक्शन के रिलेटेड जो हमने पिछले वीडियो में बना रखी हो, अगर आपको कोई भी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी मैंने नीचे ड्रॉप डाउन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।